हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस कार्बोनेट्स कंपाउंड का लास्ट टॉपिक है। इसमें मैं डिस्कस करूंगा फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोजियस सीरीज। ठीक है, इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक पे चलते हैं। फंक्शनल ग्रुप। A functional group is the organic compound is an atom or a group of the atom bonded together in a unique fashion, which is usually the site of the chemical reactivity in a organic molecule. तो जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है ये एक तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और इसमें क्या होता है, जो एटम होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम बॉन्डेड टुगेदर, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन हाइड्रोकार्बन chain, one or more hydrogen atom are replaced by the atom of other elements such as the halogen, oxygen, nitrogen, sulfur, such that the valency of the carbon remains satisfied. Then the element replacing hydrogen in referred to as the heteroatoms. तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे देखिए दिया गया है, इसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा अभी। सम यहाँ पे देखिए, सम इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आर गिवन इन द टेबल below. Free valency or variance of the group are shown by their single line. The functional group is attached to the carbon chain through this valency by the replacing one hydrogen atom or atoms. ठीक, तो यहाँ पे जो आपका हेलोजन ग्रुप होता है, यहाँ पे देखिए आपका क्लोरीन ब्रोमीन है, इसे हेलो भी बोलते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से कार्बन में ये आपका अटैच हो, जैसे कार्बन है तो यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा, या कार्बन है तो ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल है यहाँ पे। ठीक, इसे रिप्रेजेंटेशन OH है इसका। और फिर इसके बाद यहाँ पे और भी एग्जाम्पल दिए गए, थर्ड है, जैसे ये 2 आपका। यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। फिर यहाँ पे एल्डिहाइड का दिया गया है, एल्डिहाइड का दिया गया है यानी कि CHO। इस तरीके से ये आपका कीटोन का है, कार्बन में डबल बॉन्ड O लगा होता है। ठीक, और फिर यहाँ पे ये आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH, ये आपका है। और इसको दिखाते कैसे हैं, कार्बन और यहाँ पे एक तरफ OH लगा होता है और ये डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगा होता है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ 2 कंपाउंड्स प्रोपेनल एंड एल्डिहाइड हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H5CHO एंड प्रोपेन अ कीटोन हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3COCH3 आर शोन इन बेलो। तो यहाँ पे 2 का डॉट स्ट्रक्चर दिखाया गया है। सॉरी, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया। हाँ, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनल। प्रोपेन में आप 3 कार्बन, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन होते हैं। ठीक, 1 2 3 कार्बन हो गए, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कंपेयर लेके स्टेबल हो जाएगा, और कार्बन की वैलेंसी 8 होनी चाहिए टोटल, तब वो आपका स्टेबल होगा। ठीक, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनोन, इसका भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ नेमिंग IPSC नेम भी दिया गया है, जैसे CH3CH है, एल्कोहलिक ग्रुप से रिलेट करके, तो इसे क्या बोलेंगे, मेथेनॉल। 2 कार्बन है तो एथ, आपने सीरीज पढ़ी होगी, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट नन डेक, इस तरीके से। 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल, और यहाँ पे 4 है तो ब्यूटेनॉल, 5 है तो पेंटेनॉल। OH ग्रुप के लिए नाम दिया गया है। ठीक, एंड आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे और एल्डिहाइड के लिए दिया गया है, अगर एल्डिहाइड है तो क्या लगता है, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। एल्डिहाइड यानी कि CHO ग्रुप लगा है तो। फिर इसके बाद कीटोन में आपका बोला जाता है प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, 2 पेंटेनोन, 2 हेक्सेनोन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी नेमिंग। और कार्बोक्सिलिक एसिड में मेथ है तो 1 कार्बन, मेथनोइक एथ है, मतलब एथ है 2 कार्बन, और प्रोप है तो 3 कार्बन के साथ 4 है तो 4 कार्बन यानी कि ब्यूटेनोइक एसिड।
फिर हेलोजन है तो यहाँ पे क्लोरो लगा है तो क्लोरो हो जाएगा, क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, फिर यहाँ पे आइडोमेथेन, ब्रोमो प्रोपेन हो गया। एमाइन ग्रुप है यानी कि NH2 लगा रहता है तो यहाँ पे पढ़ेंगे आपको मेथेनामाइन, एथेनामाइन, और यहाँ पे नाइट्रो लगा है तो नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोएथेन। एस्टर है तो मेथाइल मेथोनोएट, एथाइल एथोनोएट, मेथाइल एथोनोएट और एथाइल एथोनोएट। इस तरीके से नाम देख सकते हैं आप। लेकिन नॉमेनक्लेचर जो है आपके सिलेबस में पक्का एकदम नहीं दिया गया है, बस छोटा मोटा पॉइंट एक्चुअली बोला गया है ना कि कोवैलेंट बॉन्ड, तो जो बॉन्डिंग होती है कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू इनसाइड ही माना जाता है। तो इस बेसिस पे थोड़ा सा पढ़ के रखना, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन कहीं 1-2 बन जाएँ छोटे से 2 नंबर में, वैसे स्पेशली कोई सिलेबस में नहीं दिया। और ये जो टॉपिक 5 है होमोलोजियस सीरीज, ये आपका एकदम परफेक्ट टॉपिक में दिया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन एकदम आपका फिक्स है आना, ठीक। तो यहाँ पे होमोलोजियस सीरीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप होता है हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। ये याद रखिएगा कि जो होमोलोजियस सीरीज होती है इसमें CH2 ग्रुप सब में एक तरीके से जुड़ता चला जाता है, जो भी सीरीज रहेगी उसमें हर बार क्या रहेगा CH2 जुड़ता चला जाएगा, तो इसे क्या बोला जाता है होमोलोजियस सीरीज, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होमोलोजियस सीरीज में, कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला है ऑल द मेंबर्स ऑफ द होमोलोजियस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला और एनी 2 एडजेसेंट होमोलोजियस सीरीज बाय CH2। जो डिफरेंस होता है वो CH2 यानी कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का होता है। एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, द डिफरेंस इन द मॉलिकुलर मास ऑफ एनी 2 एडजेसेंट होमोलोजियस सीरीज 40U। जो डिफरेंस होता है होमोलोजियस सीरीज में, डिफरेंस इन द मॉलिकुलर मास ऑफ द एनी 2 एडजेसेंट होमोलोजियस सीरीज 14 यूनिट, यानी कि फिर मतलब 14 यूनिट का डिफरेंस होता है। फोर्थ पॉइंट है all the compounds belonging to the same homologous series have similar chemical properties since these are determined by the solely by the functional group. The members of the homologous series show the gradual changes in their physical properties in increases the molecular mass. This is because the melting and boiling point increases the molecular mass. तो आप लोग यहाँ पे पॉइंट भी देख सकते हैं। मेनली आपका होमोलॉजी सीरीज डिफाइन करने के लिए आ सकता है यहाँ पे, या आपको कुछ सीरीज दे दे बोला जाएगा कि एक मतलब पहचान के लिखना रहेगा। एप्लीकेशन बेस्ड में अगर क्वेश्चन आया तो वहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये था कार्बोनेट्स कंपाउंड की लास्ट क्लास। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस टाइप की वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।